नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संजय सिंह ने जंतर मंतर से भरी हुंकार, बोले साजिश है केजरीवाल की गिरफ्तारी, देश को लूटने की फिराक में है भाजपा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में सामूहिक उपवास कर रहे हैं। आप नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक दिन का सामूहिक उपवास कर रहे हैं और सामूहिक उपवास के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गहरी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। अगर एक होमगार्ड और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो वो भी 3 घंटे में बता देंगे कि फर्जी मुकदमा है। संजय सिंह ने कहा, मैं गहरी साजिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीबीआई और ईडी ने 456 गवाह बनाए हैं और 50,000 पन्नों की चार्जशीट में 4 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। दिल्ली नोएडा में अब गर्मी दिखाएगी तेवर, सुबह शाम भी छूटेगा पसीना, मौसम विभाग का अलर्ट पढ़ लीजिए। दिल्ली एनसीआर वालों, अब गर्मी झेलने की पूरी तैयारियां आप कर ले। अगले 4 दिनों में मौसम में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है। 10 अप्रैल से गर्मी का प्रकोप लोगों को नजर आएगा। ना सिर्फ दिन बल्कि सुबह के तापमान में भी काफी बदलाव आ जाएगा। अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक का इजाफा इस दौरान होगा। खराब हवा की वजह से 33% एनसीआर वासियों का मेडिकल बिल बढ़ा, स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे। खराब हवा मनुष्य के शरीर में कितना असर डालती है, इसे दिल्ली एनसीआर में रहने वालों से बेहतर भला कौन जानता होगा। एक नई रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली और एनसीआर में 33% लोग जहरीली हवा के कारण अपना इलाज कराने और दवाइयां खरीदने पर ज्यादा खर्च करते हैं। चिंतन एनजीओ की ओर से कराए गए इस अध्ययन में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के 500 निवासियों का दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच सर्वेक्षण किया गया। सर्वे में शामिल लगभग 60% लोगों को वायु प्रदूषण से जुड़े शब्दों जैसे एक्यूआई और पीएम 2.5 के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन 90% लोग वायु प्रदूषण से परेशान थे। प्लास्टिक साथ लाने पर यहां मिल रहे समोसे और गुलाब जामुन। दिल्ली में खुले गार्बेज कैफे में क्या खास। एमसीडी के साउथ जोन ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की तर्ज पर साउथ दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए गार्बेज कैफे की शुरुआत की है। साउथ दिल्ली में हौज खास, ग्रीन पार्क, सीआर पार्क, ग्रेटर कैलाश सहित 21 जगहों पर गार्बेज कैफे शुरू किए गए हैं। यहाँ कोई भी प्लास्टिक वेस्ट देकर गुलाब जामुन, समोसे या थाली का स्वाद चख सकता है। 20 फरवरी से शुरू इन गार्बेज कैफे के माध्यम से एमसीडी ने अब तक 467 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया है। डॉक्टर संजय सिन्हा ने और पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर कुलदीप राणा के नेतृत्व गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार ने ड्राई डे की नई लिस्ट जारी की। यहाँ देखिए शराब की दुकानें कब कब रहेगी बंद। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आगामी दिनों के लिए ड्राई डे की सूची जारी कर दी है। 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 17 जून को बकरीद के मौके पर दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा दिल्ली से जुड़े उत्तर प्रदेश के हिस्सों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली में 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक शराब की दुकानों पर ड्राई डे रहेगा और दुकानें बंद रहेगी। दिल्ली में सड़क सुरक्षा बनी चिंता का विषय। 3 महीनों में 6500 से ज्यादा लोगों ने नशे में चलाई गाड़ी, कटे चालान। राजधानी दिल्ली में नशे में गाड़ी चलाने के चालान की संख्या में एकदम से काफी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 2024 के पहले 3 महीनों में नशे में गाड़ी चलाने के चालान की संख्या में 2022 में इसी अवधि की तुलना में 15 गुना से ज्यादा चालान हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को एक बयान में कहा कि वर्ष 2024 के दौरान 1 जनवरी से 31 मार्च तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। इस दौरान 6,591 लोगों के चालान काटे गए। वहीं 2022 में 399 के चालान काटे गए थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम मान का 1 दिवसीय उपवास, भाजपा और अकाली पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को 1 दिन का उपवास करने के लिए बलिदानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला पहुंचे। यहां पर सीएम ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि की। यहां बोलते हुए भगवंत मान ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, बलिदानी भगत सिंह की कुर्बानी खतरों में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से डरकर केंद्र की सरकार उनके मंत्रियों पर झूठे इल्जाम लगाकर जेल भिजवा रही है।
रोचक हुई नई दिल्ली की लड़ाई, जनता की अदालत में आमने सामने दो वकील, किसका केस मजबूत। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद चुनाव प्रचार आगे बढ़ने के साथ प्रत्याशियों के क्षेत्र में उपस्थिति भी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आप और भाजपा में सीधी लड़ाई के बीच दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी दमदार और जुझारू छवि प्रस्तुत करने के लिए जोर लगा रहे हैं। दिल्ली में बीते 15 दिनों में जैसी राजनीतिक हलचल रही है उस पर मतदाताओं की भी नजर है। इस बीच प्रत्याशी भी अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाकर टोह ले रहे हैं। इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज और आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती अब तक भले ही आमने सामने नहीं हुए, लेकिन पेशे से दोनों वकील मुद्दों पर जनता के समक्ष भरोसे की वकालत कर रहे हैं। यू में पीएचडी में दाखिले को लेकर नए नियम, यूजीसी ने बताया अब कैसे मिलेगा एडमिशन। दिल्ली विश्वविद्यालय में नवीन सत्र से पीएचडी में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को महत्व दिया जाएगा। नेट की अर्हता को पूरा करने वाले छात्र को प्रवेश का मौका दिया जाएगा। डीयू में पिछले साल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई गई थी। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत प्रवेश के लिए नेट को अनिवार्य कर दिया गया है। यूजीसी ने कहा कि यूजीसी नेट CSIR नेट पास छात्र पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। जिन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप ली है वे भी सीधे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। केजरीवाल बताया उन्होंने दिल्ली को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया। आपके अनशन पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक भूख हड़ताल शुरू किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी आपका नीति घोटाले और सीएम आवास निर्माण में हुए कथित घोटाले को लेकर कनॉट प्लेस में धरना प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि दिल्ली में भाजपा आम आदमी पार्टी को उसी के शब्दों में जवाब दे रही है। बीते दिनों जब आम आदमी पार्टी के भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन की घोषणा की थी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने राजघाट पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में रविवार को जब आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर उपवास की घोषणा की, तो भाजपा ने भी प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी थी। कनॉट प्लेस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ दिल्ली के 7 सीटों से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भी मौजूद है। दिल्ली स्कूलों में कक्षा 6वीं से 9वीं में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होंगे शुरू, ऑनलाइन कर पाएंगे आवेदन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर 2024-25 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो अभिभावक अपने बच्चे को कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं तक में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, वे आज यानी 8 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अभिभावक आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया जो है पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 तय की गई है। देह व्यापार का भांडाफोड़, 2 नाबालिग सहित 3 लड़कियों बचाई गई। जीबी रोड पर की जाती थी सप्लाई। दिल्ली पुलिस ने बंगाल पुलिस और एनजीओ के साथ मिलकर शनिवार को सीलमपुर इलाके में छापेमारी कर मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिगों सहित बंगाल की 3 लड़कियों को देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराया है। नाबालिगों को व्यस्त दिखाने के लिए आरोपितों ने उसका नकली आधार कार्ड बनवाया हुआ था। मानव तस्करी के इस मामले में गिरफ्तार आरोपित पति हसन और पत्नी मंजिला बंगाल और असम से लड़कियां लाकर जीबी रोड पर उनसे देह व्यापार कराते हैं। पहले भी दोनों को मानव तस्करी के मामले में पकड़ा जा चुका है। मच्छरों की ब्रीडिंग मिली तो लगा 50,000 का जुर्माना। द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पर एक्शन। डेंगू मच्छरों की ब्रीडिंग पाए जाने पर नजफगढ़ जोन पब्लिक हेल्थ विभाग अफसरों ने शनिवार को द्वारका एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन कर रही कंपनी के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी ने जहां ऑफिस और मजदूरों के रहने के लिए आवास बनाए हैं, वहां शनिवार को ब्रीडिंग चेक की गई। इस दौरान 3 जगहों पर मच्छरों की ब्रीडिंग पाई गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।